बात सियासत के सुपर शनिवार की, जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतनी राजनीतिक खबरें हैं कि नेताओं का वीकेंड राजनीतिक रोमांच और पॉलिटिकल एक्शन से भरपूर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2 बड़ी राजनीतिक खबरें तैर रही हैं। पहली खबर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के एक बयान का साइड इफेक्ट है और दूसरी राजनीतिक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत का साउथ पोल है। हमने इन दोनों खबरों पर सत्ता की स्पेशल सियासी कुंजी तैयार की है, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में ये बताएंगे कि शरद पवार के सिर्फ एक बयान ने कैसे कांग्रेस के 2024 वाले प्लान पर पानी गिरा दिया। इसके बाद बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के लिए 2024 के चुनाव में उत्तर से ज्यादा देश के दक्षिण किले का महत्व बढ़ गया है और क्यों बढ़ गया है। शुरुआत करते हैं शरद पवार से, जो वैसे तो विपक्ष में हैं, विपक्ष की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार उनकी बातें विपक्ष पर ही भारी पड़ जाती हैं और वो सरकार के संकट मोचक दिखाई देते हैं। इस बार भी शरद पवार ने कुछ ऐसा ही किया है। पूरे बजट सत्र में जिस अडानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग होती रही, विपक्ष सदन से सड़क तक हंगामा करता रहा, उस पर शरद पवार ने विपक्षी दलों से एकदम अलग लाइन ले ली है। शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए बहुत ही क्लियर कट कह दिया कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग सही नहीं है। किसी विदेशी संस्था की रिपोर्ट पर बिजनेस हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। शरद पवार ने अपने एक बयान से विपक्ष के एजेंडे को कैसे डिरेल कर दिया, वो हम आपको दिखाएं। उससे पहले उन्होंने क्या क्या कहा वो सुन लेते हैं। जेपीसी सरसकट या पूरी जेपीसी होती, काही जेपीसी तर मी स्वतः चेअरमन होतो, पण जेपीसी बहुमताच्या संख्येवर त्या ठिकाणी तिचं फॉर्मेशन होणार असल्यानं जेपीसीपेक्षा सुप्रीम कोर्टाची कमिटी अधिक उपयुक्त आणि प्रभावित आहे असं माझं मत आहे। उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में उनकी टाइमिंग सटीक होती है। कब, क्या और किसकी तरफ से बोलना है, इसके वो माहिर खिलाड़ी हैं। शरद पवार ने कल के बयान के लिए भी बहुत ही सटीक टाइम चुना। पहले पूरा संसद सत्र खत्म होने दिया, जिससे उन पर यह आरोप ना लगे कि सत्र के बीच में उन्होंने विपक्ष की जो एकता है उसको तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बात भी कह दी, वो भी उस समय कही जब कांग्रेस अडानी पर अपने अगले एक्शन प्लान की फाइनल रूपरेखा तैयार कर रही है। ऐसे में शरद पवार के बयान से कुछ जरूरी राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि विदेशी फर्म की रिपोर्ट पर अडानी को घेरना गलत है। क्या इसका मतलब ये कि विपक्ष में अडानी के मुद्दे पर एकता नहीं है? शरद पवार ने कहा कि अडानी पर जेपीसी जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच सही है। तो सवाल ये कि क्या इस मुद्दे पर संसद ठप करना गलत था? शरद पवार ने कहा कि पहले की सरकारों में टाटा बिरला का नाम लिया जाता था, अब अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है। क्या इसका मतलब ये कि सरकारों को बदनाम करने के लिए विपक्ष उद्योगपतियों का नाम लेता है? ये तीनों सवाल राहुल गांधी के 2024 वाले एजेंडा को करंट की तरह लग सकता है और इससे उनके 2024 के राजनीतिक सपनों के झुलसने की आशंका बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी 2024 में अडानी के मुद्दे को सबसे आगे करके सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब जब विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार ही अडानी के मुद्दे को सही नहीं मान रहे, तो क्या 2024 के पहले विपक्ष डिरेल नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरद पवार ही अडानी वाले मुद्दे पर कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी भी अडानी के मुद्दे पर बहुत सहज नहीं है। हमने आपको सत्ता में ही बताया था कि कांग्रेस के अंदर भी अडानी के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए बैड न्यूज और बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं। और अब जब शरद पवार ने खुलकर ये सब कह दिया है, तो बीजेपी खुलकर राहुल गांधी पर हमले करने लगी।
तो शुरू से सब लोग कह रहे हैं। उसके ऊपर शरद पवार जी ने मोहर लगाई है। बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, उनको पता है कि फालतू की डिमांड जो है सिर्फ पार्लियामेंट को बाधित करने के लिए उठाई गई है। अभी पवार साहब का एक स्टेटमेंट आया, उसको जरूर पढ़िएगा। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया और कहा है कि विपक्ष को बिल्कुल आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि वो मांग करे। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष से उसमें कोई दरार है। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी, ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। वो स्कैम हुआ था, ऐसा जब आरोप हुआ था तब भी कोर्ट की कमेटी बिठाई गई थी। तब भी अपोजिशन के कहने के आधार पर उस समय भी जेपीसी की गई थी। तो पवार साहब का व्यक्तिगत वो मत हो सकता है, लेकिन मोदी जी अदानी के मैटर में क्यों डर रहे हैं, ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है। अब शरद पवार जी यूपीए के एक बहुत बड़े नेता हैं। जब वो स्वयं ये बयान कह दिए तो मनोज तिवारी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स कि राहुल गांधी जी और जो यूपीए का खेमा है वही नहीं राहुल गांधी की सारी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। पवार साहब बहुत सीनियर नेता है, उनकी पार्टी इस मुद्दे पे साथ रही है लगभग 19 राजनीतिक दल। देखिए, लोकतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसमें बेहद आवश्यक है कि सामूहिकता किधर है। सामूहिकता जेपीसी को लेकर के तो मनोज झा ने कहा सामूहिकता किस तरफ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ शरद पवार की बातों से ही विपक्ष की एकता के धागे नहीं खुल रहे हैं, बल्कि अजीत पवार ने आज पीएम मोदी की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हम भले ही उनका विरोध करें, लेकिन यह सच है कि पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में अपने करिश्मे से चुनाव जीते हैं। तो एक तरफ तो विपक्ष की एकता की बात हो रही है, दूसरी ओर विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी के फैन बॉय निकल रहे हैं। बीजेपी भले ही हमला करे, शरद पवार भले ही दूरी बना लें, लेकिन राहुल गांधी के अडानी वाले कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। आज तो उन्होंने अडानी पर हमले के लिए एक क्रिएटिव पोस्टर चुना। इसमें उन्होंने अडानी नाम वाले लेटर्स को बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पुराने नेताओं के नाम से जोड़ा है। पहले उन्होंने लिखा, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? इन हमलावर शब्दों के बाद उन्होंने गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल ही बीजेपी में शामिल हुए किरण रेड्डी, हिमंता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी के नाम को अडानी से जोड़ दिया, जो देखने में तो काफी क्रिएटिव है, लेकिन इससे राजनीतिक संदेश कितना साफ होगा, इसके नतीजे आने में अभी समय लगेगा।